माय डियर फ्रेंड, अभी आप वही वाक्य देखने वाले हैं जो आपने पिछले वीडियो में देखा था। यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं बाय मी। कहने का मतलब है कि अब हम उसका जिक्र करेंगे जिसने उस काम को किया था। अब आगे देखिए, आई वॉज टोल्ड, इतना आपको बताया गया था। इसका मतलब क्या हुआ था कि मुझे बताया गया था। तो हिंदी वाक्य पर आप मत जाइए, क्योंकि हिंदी वाक्य आप कई तरह से बोल सकते हैं। इसी को मैं बोल सकता हूँ कि मैं जान गया था। पर आपको इतना बस याद रखना है, इतना बस आपको ध्यान देना है कि अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वाज या वर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब है कि ये आई ने काम नहीं किया। इसी तरह दूसरा देखिए, ही वॉज बीटन, तो यहाँ पर बीटने का काम ये ही है। ही का मतलब वह होता है, आप जानते हैं, तो इसने नहीं किया। पर अगर आप दिखाना चाहते हैं कि किसने ये काम किया है, तो आपको बाय लिखना होगा लास्ट में। फिर जिसने वो काम किया है उसका आप नाम लिख सकते हैं, या फिर मी, हिम, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो पहला वाक्य में जो बताने का काम किया गया है वो माँ ने किया है। इसी तरह से दूसरा वाक्य में जो पीटने का काम किया है वो राजू ने किया है। और तीसरे वाक्य में जो बताने का काम या फिर बोलने का काम जो हुआ है उसे करने वाला कौन है, सोहन ने किया है। चौथा देखिए, जो मदद की गई है वो मेरे द्वारा, मे का मतलब होता है मुझसे या फिर मेरे द्वारा की गई है। तो जिसने काम किया है अगर आप उसका जिक्र करना चाहते हैं तो उसे आप बाय के साथ लिखेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर, द सॉन्ग्स वर संग बाय मी। तो इसका हिंदी मीनिंग अगर आप निकालना चाहें तो ये गीत मेरे द्वारा गाए गए, या फिर ये गीत मुझसे गवाए गए। हिंदी में आप कई तरह से बोल सकते हैं। सातवां, दे वर सेड बाय मी। दे वर सेड, इसका क्या होगा, उनसे कहा गया। पर किसने कहा, बाय मोहन, मतलब मोहन ने कहा। तो आप इसे कह सकते हैं उनसे कहा गया मोहन के द्वारा, या फिर मोहन ने उनसे कहा। इस तरह से आप कह सकते हैं। तो जिसने काम किया उसका अगर आप जिक्र करना चाहते हैं तो उसे आप बाय लिखेंगे, फिर उसका नाम या फिर यू, मी, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आप देखिए आठवां, वी वर टॉट बाय यू। हमें सिखाए गए, पर सिखाने का काम किसने किया, यू ने किया। तो जब आप वाक्य बोलते हैं तो इतना समझ में आ जाता है कि हमें सिखाया गया है, सिखाने का काम हमें किया गया है, पर जिसने सिखाया वो यू है। ओके। नौवां देखिए, द चेयर्स वर ब्रोकन। चेयर तो तोड़ दी गई, पर किसने काम किया, बाय के बाद आप देख सकते हैं माई सन लिखा है। तो कुर्सियों को तोड़ने का काम किसने किया, मेरे बेटे ने किया। तो इसे आप समझ सकते हैं, भले आप हिंदी में बोलें या ना बोलें। इसका मतलब हुआ कि जो कुर्सियाँ तोड़ी गई उसे तोड़ने का काम मेरे बेटे ने किया है, यही आप कहना चाहते हैं। 10वां देखिए, द पीपल वर कॉल्ड। इसका मतलब हुआ कि लोग बुलाए गए। अब बुलाने का काम किसने किया, बाय यू। यू का मतलब होता है तुम। तो लोग बुलाए गए, पर जो बुलाने का काम किया गया है वो यू ने किया। तो बस आपको इतना ही बताना था माय फ्रेंड, कि अगर आप जिक्र करना चाहते हैं कि वो काम किसने किया तो आप बाय लिखेंगे, फिर जिसने किया वो लिखेंगे। अगर मैं कहूँ कि मेरे बेटे ने इस काम को किया तो मैं लिखूँगा बाय माय सन। अगर मैं कहूँ कि मैंने किया तो बाय मी। अगर मैं कहना चाहूँ कि तुमने ये काम किया तो मैं लिखूँगा बाय यू। तो बस आप इसे समझते जाइए माय फ्रेंड। चाहे आप हिंदी निकाल पाएँ या ना निकाल पाएँ, लेकिन आप इंग्लिश ज़रूर बोल पाएंगे अगर आपने इन्हें समझ लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।